नमस्कार दोस्तों, आज हम भौतिक प्रयोगशाला की योजना और उसका क्षेत्र और महत्व जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक प्रयोगशाला की योजना कैसे बनाएं? तो भौतिक प्रयोगशाला की कमरों की जो दीवारें हैं वो ऊंची होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए ताकि कोई बड़ा उपकरण है या बड़ा कोई हम प्रयोग करेंगे, उसके लिए उपकरण बड़ा है तो वो दरवाजे से ना आए तो खिड़कियों के माध्यम से उसको कमरे के या प्रयोगशाला के अंदर पहुंचाया जा सके। इसलिए एक दूसरे के विपरीत बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए। ठीक है। गंदगी जमा होने की संभावना के बिना फर्श चिकना होना चाहिए, यानी साफ सुथरा कक्ष होना चाहिए। प्रयोगशाला साफ सुथरी होनी। वर्किंग टेबल जहाँ छात्रों को काम करना होता है उन्हें प्रदर्शन टेबल के समांतर अधिमानत खिड़कियों के बीच रखा जाना चाहिए, अर्थात जो उपकरण है वो छात्र बैठे हैं उनके सामने रखे होने चाहिए। इस प्रकार टेबल को व्यवस्थित करना है। ठीक है, थोड़ा विस्तार से देखते हैं इसको। तो प्रयोगशाला कार्य करने की योजना बनाना। विज्ञान शिक्षण को प्रयोगशाला कार्य के साथ सह संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यह एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही एक पार्ट है, यानी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का ये हिस्सा है भौतिक प्रयोगशाला भी। ठीक है। विद्यार्थियों को कार्य की प्रकृति और दायरे के बारे में अच्छी तरह से अवगत करवाया जाना चाहिए। विद्यार्थी को पहले ही बता दिया जाए कि ये प्रयोग करेंगे और इस प्रकार होगा टीचर के द्वारा। ठीक है। नए शिक्षणार्थियों प्रयोगशाला में यंत्रवत व्यवहार करते हैं और दूसरे जो करते हैं उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात नए विद्यार्थी होते हैं वो दूसरों को देख देख कर काम सीखते हैं। उन्हें उन अवधारणाओं से अवगत करवाया जाना चाहिए जिनके साथ वे काम कर रहे हैं, अर्थात उन मशीनों के बारे में, उपकरणों के बारे में, प्रयोग के बारे में उन्हें अच्छी तरह से बताया जाना चाहिए। ठीक है, सिखाया जाना चाहिए। यदि छात्रों की संख्या अधिक है तो अगर छात्रों की संख्या अधिक है तो उनका बैच बना दो, 10-10 का बैच बना दिया, 20-20 का बैच बना दिया, उसके अनुसार प्रयोगशाला के अनुसार है वो बैच बना दो। ठीक है, यही बात इसमें है। तो प्रयोगशाला में बेंचों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला को वैज्ञानिकों की तस्वीरों और उनकी जीवनियों से सजाया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होता है कि छात्र उनसे मोटिवेट होता है कि इन्होंने नया आविष्कार किया था, तो उसके भी मन में उसकी जीवनी पढ़कर प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इनके जैसा महान आदमी बनूं और नए नए आविष्कार करूं, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के आसपास की चीज़ों और संबंधों का अवलोकन करके समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोगशाला का उपयोग करना चाहिए, अर्थात दैनिक जीवन में आने वाली जितनी भी समस्या है उनको प्रैक्टिकली लैब के अंदर है वो जो किताब में पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकली लैब में करने का मौका मिलता है विद्यार्थी को, तो वहाँ पर वो सत्यता की जांच कर सकते हैं किताबी बातों की। ठीक है। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला में काम की जाने वाली समस्याओं पर कक्षाओं में चर्चा की जाती है और छात्र अपनी समस्याओं की परिकल्पना कर सकते हैं और प्रयोगशाला में वास्तविक जांच की जा सकती है। मैंने बोला था वही पॉइंट दोबारा है, प्रयोगशाला। ठीक है, वास्तविक जांच जो हम किताब में पढ़ते हैं वो उसमें सिद्ध कर सकते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं लैब के अंदर। छात्र कक्षा की समस्याओं के अलावा अपने दैनिक अनुभव और प्रकृति से भी समस्याएं चुन सकते हैं। ये भी हो गया, आपको समझने वाली कोई बात नहीं है। विद्यार्थी प्रयोगशाला में जो कुछ भी करता है वह एक वैज्ञानिक की तरह होना चाहिए, अर्थात जो भी काम करे वो एकदम मतलब पूरी दृढ़ता से, पूरे मतलब दिमाग के साथ करना चाहिए, न कि हंसी मजाक के साथ। तथ्यों और संबंधों को स्थापित करने के लिए समस्याओं पर काम कर रहा हूँ, मतलब तथ्यों के आधार पर और किताब में जो नॉलेज दिया है उसके आधार पर काम करना चाहिए। अब नियम है, प्रयोगशाला के कुछ नियम है, उनका भी हमें पता होना चाहिए। तो और क्या क्या होना चाहिए, देखिए डिजाइन के अंदर है, योजना के अंदर फर्नीचर और फिटिंग सही तरीके से होनी चाहिए। प्रदर्शन टेबल लगी होनी चाहिए प्रयोगशाला के अंदर। प्रयोगशाला की साइड की दीवारों पर सिंक लगाया जाना चाहिए, मतलब कोई भी गैस है वो अगर उत्सर्जित हो जाए तो बाहर निकल सके। पर्याप्त बोतल शेल्फ होनी चाहिए। ठीक है। प्रयोगशाला में पर्याप्त अपशिष्ट बक्से रखे जाने चाहिए। रसायन और उपकरण रखने के लिए अलग स्टोर रूम होना चाहिए। पानी, प्रकाश और जल की निकासी की सुविधाएं होनी चाहिए। अब है वो नियम क्या क्या होना चाहिए भौतिक प्रयोगशाला के। तो किसी भी विद्यार्थी को शिक्षक की अनुपस्थिति में प्रयोगशाला में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, पहला नियम है ये। सेकंड नियम,
प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक स्थान निर्धारित है जहां वह अपना प्रयोग करेगा। सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है? प्रयोगशाला की व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी को अपनी सीट से हटने की आवश्यकता न हो, अर्थात सारे उपकरण उसको एक ही सीट पर उपलब्ध हो जाए। प्रयोगशाला में शिक्षक को बुलाने के लिए हाथ उठाने की प्रथा का पालन किया जाना चाहिए, ताकि दूसरा जो पास में कोई भी प्रयोग कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। जब विद्यार्थी समूह में काम कर रहे हो तो चर्चा बिना प्रभावित किए धीमे स्वर में होनी चाहिए कक्षा में, ठीक है, या प्रयोगशाला में, ताकि दूसरा जो प्रयोग कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। धीमे स्वर की बात यह है। अनावश्यक बातचीत सख्ती से प्रतिबंधित होनी चाहिए। ठीक है भाई। आगे ये दे रखा है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको 4-5 पॉइंट वो देखना, उसके बाद में आपकी समझ बन जाएगी, उसके बाद आप खुद में खुद लिख लोगे। ठीक है। अब इसका क्षेत्र और महत्व देख लेते हैं। तो क्षेत्र है वो प्रयोगशाला का क्षेत्र कहाँ हो सकता है? कक्षा के अंदर हो सकता है, विद्यालय के अंदर हो सकता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। उसके बाद में महत्व देखते हैं इसका। महत्व के अंदर भौतिकी में प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों का मूल उद्देश्य सामान्य भौतिकी परिघटनाओं से संबंधित धारणाओं, नियमों और परिकल्पनाओं का सत्यापन और प्रामाणिकता का परीक्षण करना है। बस रियल जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि जितनी भी भौतिकी में परिघटना घटती है या हम किताबों में जो पढ़ते हैं उसकी सत्यता की जांच हम कर सकते हैं कि वो किताबी बातें हैं वो सही लिखी है या गलत है। तो इसका हमें प्रामाणिकता मिलती है जांच करने के बाद में। घटनाओं का सत्यापन और प्रामाणिकता का परीक्षण करना ही इसका मुख्य महत्व है। ठीक है। आगे है, प्रयोगों को केवल करने से ही शिक्षार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने या स्वयं ही अन्वेषण करने में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब प्रयोग करने के बाद में उनको पता चल जाता है कि ये नियम सत्य है या असत्य है। उसके बाद में वो सत्य होता है तब वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को अच्छी तरह से रख सकता है। अगला महत्व है वो देखिए, मूल उद्देश्यों को सामान्यतः भौतिक परिघटनाओं से संबंधित धारणाओं, नियमों एवं परिकल्पनाओं का सत्यापन और प्रामाणिकता का परीक्षण करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।